पता है कि ब्लड डोनेट करना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी कोई अहमियत पता है? ब्लड जब हम डोनेट करते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? किसी की जान बच जाती है। बच्चे कुछ लोग कहते हैं ना ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए जी, बंदा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन बच्चा आपको एक बात बताऊं, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, वापस कितने दिन में बन जाता होगा? लगता होगा महीना कि 10 दिन लगते हैं? नहीं बेटा, सिर्फ 24 आवर्स, 24 घंटे में, एक दिन के अंदर अंदर हमारा जिस्म जो है वो उस खून को बना लेता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कुछ में बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, मास्टर पंथी जी। बच्चे आप लोग पूछ गए हो कभी? नहीं सिटी यहाँ से थोड़ा ही तो दूर है। तो जो एक शीश महल की तरफ रास्ता जाता है ना, जो हमारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ रास्ते में उनका घर था सर का। वो उन्होंने, आपको क्या लगता होगा पूरी जिंदगी में कितनी बार ब्लड डोनेट किया होगा? 10, 20, 30, 50 बार? कितना, कोई आइडिया लगा सकते हो कि आदमी कितनी बार खून दे सकता है? कोई में तुक कितनी बार दिया होगा? उन्होंने बेटा 120 बार खून दिया है। यकीन नहीं ना आता कि जल्दी कैसे, लेकिन वो वाहिद आदमी थे कि उनके ब्लड ग्रुप की जब भी हॉस्पिटल होती थी, किसी मंदिर मस्जिद से दी कि हॉस्पिटल में कोई बंदा है तो वो जाके ब्लड डोनेट करते थे। तो ऐसे काम करने के लिए हेनरी डोनेट ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी रेड क्रॉस, इसका पर्पस यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना, खाली ब्लड डोनेशन नहीं है। बस जब आप देखोगे ना बच्चे, यहाँ 2014 में फ्लड आया था, बहुत सारे लोगों के मकान बह गए थे, फिर उनको रहने के लिए टेंट दिए गए थे। वो टेंट रेड क्रॉस देती है उन लोगों को। बहुत बड़ी बड़ी, जैसे आजकल कहाँ जंग चल रही है, किसी मुल्क में जंग लगी हुई है, नाम सुना है कभी? कहाँ है बच्चे? कहाँ लगी हुई है जंग? किसी को आइडिया है? यूक्रेन, यूक्रेन में लगी हुई है शाबाश। तो बच्चे जब जंग हो जाती है ना, हम बम गिरते हैं, घर टूट जाते हैं, तो उन लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम, उनके रहने के लिए टेंट्स या प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो ये पैसा वो जेब से नहीं निकालते, लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे आप भी स्कूल में एडमिशन होती है ना, 10 रुपये मैंने दिए, 10 आपने दिए, 10 मैम ने दिए, वो सारा पैसा सारी दुनिया से इकट्ठा करके रखा जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है रेड क्रॉस सोसाइटी, जो डीसी ऑफिस हमारा होता है ना, वहाँ दफ्तर होता है बाकायदा। आपने देखा होगा कभी कभी हम कहते हैं जी फलानी जगह गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, 4 लोग जख्मी हुए, उनको जम्मू रेफर किया गया। फिर क्या होता है कि फ़ौरन उनकी मदद करने के लिए वो जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार हर जख्मी को दे के भेजती है, ताकि जाके वो अपनी दवाई का इंतजाम कर सके। बात समझ आ रही है बच्चे? तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी की आज आपने पेंटिंग बनाई है, आपने क्या बनाया हो बच्चे? दिखा जरा मुझे, ये क्या है? वेरी नाइस, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किसको कहते हैं बच्चे? दिखा जरा मुझे, ये क्या है? वेरी नाइस, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किसको कहते हैं बच्चे, पता है किसी को? हाँ जोर से बोलो ना। ठीक बोल रहे हो आप। अच्छा जी, आपका क्या नाम है बेटा? इसे बता बेटा, वो अपना लेफ्ट हैंड, ये क्या बनाया हुआ है? रेड क्रॉस। आज चूंकि आप रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, आपने भी बनाया हुआ है। आपने बनाया नहीं बनाया, कोई बात नहीं। तो बच्चे रेड क्रॉस का एक और नाम है, किसी को पता है? इसको रेड क्रीसेंट भी कहा जाता है, पता है कि नहीं? रेड क्रीसेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं हिलाल अहमर। जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, जिस तरह ईरान है, सऊदी अरेबिया है, जहाँ इस्लामिक लॉ के तहत हुकूमत होती है, इस्लामिक कंट्रीज, वहाँ रेड क्रॉस नहीं होता, वहाँ इसका नाम है रेड क्रीसेंट। क्रीसेंट किसको कहते हैं पता है? CRESENT। जरा पहली 2 तरीक ना चांद होना ना, जिस वक्त ईद के दिन आप देखते हो बिल्कुल बारीक सा, उस चांद को अरबी फारसी में हिलाल कहा जाता है और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रीसेंट। तो उन कंट्रीज में इसका सिंबल जो होता है, उनकी एम्बुलेंसेस पे भी वो रेड क्रीसेंट वाला होता है। आपने पहले देखा होगा ना, जब ये सब ये पुरानी एम्बुलेंसेस या अस्पताल वगैरह नहीं है, उनके बाहर भी यही निशान बना होता था रेड वाला। लेकिन फिर बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया जनाब कि वहाँ ये निशान हम नहीं रखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये निशान रेड क्रॉस सोसाइटी का है, इनकी अलग पहचान है, तो वहाँ ये सिंबल हो गया। कभी कभी डॉक्टर भी अपनी गाड़ियों पे ये निशान लगा देते थे, तो वो फिर मना कर दिया गया। उसकी जगह ब्लू या ग्रीन की परमिशन दी गई है, वो लगा सकते हैं। समझ क्या करोगे? मौज मस्ती नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, आज से अगर आपको पता होंगी कि सपोज
आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, खुदा ना करे कोई बच्चा गिर जाए, उसके पाँव में लग जाए, तो आप उसको छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, आप उसको उठाते हो ना, हेल्प करने की कोशिश करते हो। तो ये पूरी ज़िंदगी में करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं तहरीम को जानता हूँ या तहरीम आपको जानती है तो सिर्फ ये आपकी मदद करेंगे। अच्छा इंसान वही होता है जो बगैर ये देखे हुए कि कौन कहाँ रहता है, उसका मज़हब क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी ज़ात क्या है, सिर्फ ये है कि जो भी ज़रूरतमंद है, खाली इंसान नहीं, हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो हैवानात की भी मदद करती हैं। सड़कों पे आवारा जो घूम रहे होते हैं जानवर, उनके लिए घास या रोटी उसका इंतज़ाम करना। तो बच्चे ये जो आपने सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ आप 8 बच्चों ने यहाँ पेंटिंग्स बनाई हुई हैं इसी रेड क्रॉस की टीम पे। तो एक तो आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हम सारे मिलकर आपके लिए चेयर। मैम, आप बताएंगे कि आप आज के दिन आपके स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, ये कौन सा प्रोग्राम था और किस प्रोग्राम के तहत जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया? आज रेड क्रॉस डे हम मना रहे थे। जनाब प्रिंसिपल अनवर खान साहब हायर सेकेंडरी स्कूल सावजियाँ, इंचार्ज ZDO कन्हैया भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उनकी क़यादत में हमने ये रेड क्रॉस डे मनाया है। हमारा स्कूल का स्टाफ और बच्चों ने यहाँ पेंटिंग भी की है रेड क्रॉस डे पे। तो रेड क्रॉस डे जो है इसकी फाउंडेशन जीन हेनरी डॉन ने 1820 में रखी हुई थी और 8 मई को ये मनाया जाता है। क्योंकि कल एतवार है, इस वजह से हमने इसको 7 मई को ही सेलिब्रेट किया है। 8 मई को इसलिए ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 8 मई को जीन हेनरी डॉन का बर्थडे है। तो ये वर्ल्ड वाइड ये डे मनाया जाता है रेड क्रॉस डे। इसका जो मुद्दा है, मकसद है रेड क्रॉस डे का, वो ये होता है कि जब भी कोई वार होती है या कोई नेचुरल डिसास्टर होता है, फ्लड ले लीजिए या कोई भी, तो उसमें जब भी विक्टिम को जो हेल्प चाहिए होती है, फर्स्ट एड हेल्प, तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये उसकी हेल्प करती है। चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे कोई और हेल्प हो, मनी की हो या और जैसे एम्बुलेंस वगैरह की, तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है हमेशा उसके लिए आगे रहती है। तो अब रेड क्रॉस डे ही इसको क्यों कहा जाता है? रेड क्रॉस डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सिविल वार हुई 1856 में, तो क्लारा नाम की एक लेडी जो कि नर्सिंग का काम भी करती थी और टीचिंग का भी अमेरिका से, तो उसने क्या किया कि वहाँ पे नर्सिंग सेंटर में, हॉस्पिटल में अमेरिका में, उन्होंने उस वक्त सिविल वार हो रही थी, वहाँ लोगों की काफ़ी हेल्प की, उनको काफ़ी बार ब्लड डोनेट किया। तो उन्होंने कहा कि जब हम सिविल वार हो रही होगी तो हम आर्म फोर्सेस की हेल्प के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे हम कैसे पता चलेगा कि ये लोग जो हैं किस सोसाइटी से हैं और ये मेडिकल हेल्प देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, वाइट ड्रेस के ऊपर एक रेड क्रॉस लगा लिया ताकि इस सोसाइटी की एक अलग से पहचान रहे कि ये सोसाइटी जो है ये हेल्प के लिए है, मेडिकल एड देने के लिए ये सोसाइटी। तो इसीलिए रेड क्रॉस मनाया जाता रहा है। तो इंडिया में जो ये 1920 में इसकी स्थापना हुई, फाउंडेशन हुई। तो इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है इंडिया का, वो बर्लिन में है, जो जर्मनी में है। तो रेड क्रॉस डे जो है, बच्चों को भी हमने बताया कि रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है और रेड क्रॉस डे क्या होता है। सुबह मॉर्निंग असेंबली में भी इनको बताया और इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे सेलिब्रेशन के हवाले से वर्दी डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के इंस्ट्रक्शंस पे वो डिफरेंट स्कूल्स में चल रही हैं। चूँकि 8 को ये दिन होना है, तो बच्चों में ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि रेड क्रॉस डे क्या है, इसकी क्या अहमियत है, और ख़ास तौर से बच्चों में ये शऊर पैदा करना कि किस तरीके से वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस सारे सिलसिले को देखते हुए एजुकेशनल जोन कन्हैया, जो कि पुंछ का एक एजुकेशनल जोन है, वहाँ के 90 के करीब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स मिलाकर 120 के आसपास बनते हैं। इन सभी स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं और तकरीबन हमारे सभी स्कूलों ने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए। एक पेंटिंग कंपटीशन आज इस सिलसिले में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भैंस में मुनक्किद किया गया। यहाँ की हेडमास्टर और यहाँ की जो SNO कल्चर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बच्चों को तैयार करवाया हुआ था। 8 के करीब बच्चियों ने पेंटिंग्स बनाई थी, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स थी वो उनकी।
और जिसमें वो जो थीम है रेड क्रॉस की, वो चाहे एम्बुलेंस है, चाहे डोनेट करना है, चाहे दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करना है, वो उनको पता था। बच्चों से इंटरेक्ट किया तो उनसे भी पता चला कि इस दिन की अहमियत स्टाफ ने उनको पूरी तरीके से बताई है। मैं इस मौके पे आम लोगों से भी ये कहूँगा कि हमें भी जितना मुमकिन हो सके रेड क्रॉस के साथ ताउन करते रहें, सो दैट जब कभी कोई डिज़ास्टर होता है या कोई इस किस्म का मामला हो जाता है तो उस सूरत में रेड क्रॉस जब सामने आती है तो उसके पास उसके बैग पे काफ़ी बड़ा फ़ंड मौजूद हो। क्योंकि मेरे 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये अहमियत नहीं रखते, लेकिन हिंदुस्तान का जब 130 करोड़ आदमी एक एक रुपया भी दे देगा तो हमारे पास एक साथ 130 करोड़ रुपए हो जाएंगे। वो कतरे कतरे से जो समुंदर बनने वाला मामला है वो हमारी कंट्रीब्यूशन इसमें काम कर सकती है और हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है।